हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे हम इन द थर्ड लेक्चर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड द रिपोर्टिंग चैप्टर ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। और इससे पहले जो है हम लोगों ने देखा था मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग के बारे में। रिकॉर्डिंग क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, उसके कितने तरीके के मेथड्स होते हैं, और बहुत सारे मेथड्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। और एक पूरे तरीके से फाइल्स भी देखा था, उसको समझने का प्रयास किया था कि जब हम लोग जो है हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर जो पेशेंट का फाइल रखा हुआ होता है वो किस तरीके का होता है, देखने में कैसा लगता है, किस किस तरीके से उसको समझना होता है, कौन कौन से फाइल होते हैं, कौन डॉक्टर्स के फाइल होते हैं, कौन नर्सेस के फाइल्स होते हैं, कैसा जो है वहां पर लैब का चार्ट होता है। इन सभी को हम लोगों ने देखा भी था और हम लोगों ने बहुत सारे मेथड्स के बारे में बात भी किया था। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? रिपोर्टिंग का सिंपल सा मतलब होता है रिपोर्ट करना। रिपोर्ट करने का मतलब क्या होता है? जब हम लोग जो है किसी दूसरे को कोई चीज बता रहे हैं अपने बारे में, किसी के बारे में, या फिर कोई हमको इंफॉर्मेशन दिया है, हम जाकर के जो है अगर उसको बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है रिपोर्ट करना। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिपोर्टिंग। तो यहां पर अगर सिंपल तरीके से हम लोग बात करें कि रिपोर्टिंग कहां यूज होता है, तो रिपोर्टिंग यहां पे यूज होगा जहां पर जो है अगर तुम काम कर रहे हो एक पार्टिकुलर शिफ्ट में। हो सकता है कि तुम मॉर्निंग शिफ्ट में जो है काम कर रहे हो हॉस्पिटल में, अब जो है 4 बज गया है, अब तुमको घर जाना है, तो दूसरे शिफ्ट का नर्स जो है वहां पे आएगा, तभी तो तुम जाओगे। तो जब दूसरे शिफ्ट का नर्स जो है वहां पे आएगा तो तुम्हें उसे हैंड ओवर देना होगा। हैंड ओवर का मतलब क्या होता है? जो भी काम बच गया है उसको जो है अच्छे तरीके से बता देना कि देखो ये पेशेंट है, इसको जो है ये इंजेक्शन देना बाकी रह गया है, यहां पर ये कमी रह गया है, ये सारी चीज को जो है तुम उसको बताओगे। उसको बोलता है रिपोर्टिंग करना, हैंड ओवर करना। ओके, तो जिस तरीके से यहां पर जो है रिपोर्टिंग का यूज हो रहा है उसी तरीके से बहुत जगह जो है रिपोर्टिंग का यूज होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिपोर्टिंग के बारे में। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में? इंट्रोडक्शन टू रिपोर्ट के बारे में। अब क्या होता है यहां पर सबसे अच्छे तरीके से तुमको समझने का प्रयास करना है। रिपोर्ट इज ए क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ शेयरिंग इंपॉर्टेंट पेशेंट इंफॉर्मेशन। क्या कहा जा रहा है यहां पे? यहां पे कहा जा रहा है एक रिपोर्ट जो है क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड वे है, अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे है ऑफ शेयरिंग इंपॉर्टेंट पेशेंट इंफॉर्मेशन। पेशेंट के इंफॉर्मेशन को जो है सही तरीके से शेयर करना। किसको शेयर करना? फ्रॉम वन नर्स टू अनदर, एक दूसरे नर्स को शेयर करना। इट वर्क लाइक ए ब्रिज बिटवीन शिफ्ट। ठीक है, दो शिफ्ट के बीच में जो है एक ब्रिज के तरीके से काम करता है, एक जो है पुल के तरीके से काम करता है। मींस एक नर्स जो है दूसरे पेशेंट के इंफॉर्मेशन को जो है एक दूसरे नर्स को बता रहा है। ओके, और ये इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है सेफ, कंटिन्यूअस एंड एरर फ्री केयर। जो भी जो है पेशेंट को केयर दिया जाए उस नर्स के जाने के बाद वो केयर जो है सेफली तरीके से दिया जा सके, कंटिन्यूअस हो सके उससे आगे, और एरर फ्री हो सके, मींस वहां पर गलती ना हो। ठीक है, हो सकता है कि पहले वाला नर्स ने जो है एक मेडिसिन दिया हो और जो है सेकंड वाले नर्स को नहीं बताया, या फिर सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं किया है, और वो नर्स जो है फिर से वो मेडिसिन को जो है उसको दे दे, तो वहां पर जो है पेशेंट के बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाएगा और पेशेंट का कंडीशन खराब हो सकता है। ओके, इसलिए जो है रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है वेदर रिटन और स्पोकन। जरूरी नहीं है कि इसको लिख करके ही देना है, हम लोग लिख करके भी देते हैं या फिर जो है बोल करके भी देते हैं। रिपोर्ट हेल्प द हेल्थ केयर टीम स्टे अपडेटेड एंड प्रोवाइड द राइट केयर एट द राइट टाइम। क्या कर रहा है? रिपोर्ट हेल्प करता है। क्या चीज में हेल्प करता है? ये हेल्थ केयर टीम को जो है मदद करता है अपडेटेड रहने में अबाउट द पेशेंट इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड करता है राइट केयर एट द राइट टाइम। सही समय पर सही केयर अगर पेशेंट को मिलेगा तभी पेशेंट सही होगा। ओके, देना कब है, देंगे कब, और जिस रूट से देना है उस रूट से नहीं दे रहे हैं, किसी दूसरे रूट से दे रहे हैं, किसी दूसरे डोज के साथ दे रहे हैं, तो यहां पर जो है पेशेंट भुगतेगा, पेशेंट का केयर सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है शॉर्ट रियल लाइफ एग्जांपल। एक रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं रिपोर्टिंग को। वैसे मैं तुमको समझा चुका हूं। यहां पर दिया गया है ड्यूरिंग शिफ्ट चेंज नर्स ए टेल नर्स बी। एक नर्स ए है जो कि जो है पहला शिफ्ट में काम कर रही थी, दूसरा नर्स जो है नर्स बी आया है, वो उसको जो है हैंड ओवर कर रही है, उसको जो है रिपोर्ट कर रही है। रिपोर्ट क्या कर रहा है? यहां पर ये चीज लिखना है। तो मिसेज मीना इन बेड 12 हैज निमोनिया। मिसेज मीना जो है पेशेंट है, वो
वो बेड नंबर 12 पर है और उसको निमोनिया हुआ है, वैसा नर्स ए जो है नर्स बी को बोल रही है हर टेम्परेचर रिड्यूस्ड आफ्टर आईवी एंटीबायोटिक, मींस उसको जो है एंटीबायोटिक्स दिया गया है आईवी माध्यम से, इंट्रावेनस के माध्यम से, उसके बाद जो है उसका टेम्परेचर क्या हो गया है, होल हो गया है, रिड्यूस हो गया है। सीज ऑन द 2 लीटर O2 विद 95% सेचुरेशन, उसका जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन 95% है और उसका जो है 2 लीटर जो है ऑक्सीजन जा रहा है। ओके अब यहां पर कहा जा रहा है कि नेक्स्ट एंटीबायोटिक इज ड्यू टू एट 4 PM, जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक है वो 4 PM में है, 4 बजे देना है। एंड सी हैज फॉल रिस्क पेशेंट, ठीक है, और वो जो है रिस्क में है, उसको जो है और भी अलग कंडीशन होने के जो है चांसेस हैं। तो ये सारे चीज जो है नर्स ए जो है नर्स बी को बताया क्या, पहला बताया कि उसको एक एंटीबायोटिक दिया जा चुका है, मींस अभी उसको एंटीबायोटिक नहीं देना है। एक एंटीबायोटिक जो है 4 बजे पड़ेगा, मींस अभी हम नहीं दिए हैं, तुम जब 4 बज जाएगा तो तुम उसको जाकर के देना। नेक्स्ट है कि उसको जो है ऑक्सीजन जा रहा है और वो 2 लीटर के हिसाब से जा रहा है हर घंटे, और उसके बाद 95% सेचुरेशन जो है उसका भी हो रहा है। तो उस तरीके से वो डॉक्यूमेंटेशन भी किया होगा और अभी जो है वो रिपोर्टिंग भी कर रहा है। ओके नेक्स्ट यहां पर है दिस ब्रीफ रिपोर्ट गिव नर्स बी एवरीथिंग नीडेड टू कंटिन्यू सेफ पेशेंट केयर, और यहां पर क्या हुआ, नर्स बी को जो है सारे रिपोर्ट दिए गए वो भी ब्रीफली तरीके से, ताकि जो है आगे का जो है केयर जो है कंटिन्यू हो सके सेफली तरीके से, कोई जो है और फिर से जो है एंटीबायोटिक उसको नहीं दे दे। ठीक है, तो सारे जो है वहां पर क्या हुआ, वहां पर रिपोर्टिंग किया गया। तो उसी तरीके से अगर तुम्हारे वार्ड में 10 पेशेंट है तो जब कोई दूसरा नर्स आएगा तो उस 10 का रिपोर्ट जो है तुम्हें करना होगा, उस 10 का नाम होना चाहिए, उस 10 का जो है तुम्हें कंडीशन पता होना चाहिए और अच्छे से उसको बताना होगा कि ये पार्टिकुलर पेशेंट है, इसका ये कंडीशन है, इसका जो है हमने ये केयर दिया है, अब तुमको ये करना है। ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डेफिनेशंस ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट का डेफिनेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा कहा गया है अकॉर्डिंग टू एसआर नैन्सी, रिपोर्ट आर इंफॉर्मेशन अबाउट ए पेशेंट एदर रिटन और ओरल। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का इंफॉर्मेशन है वो लिखा हुआ हो सकता है या फिर जो है ओरल हो सकता है, बोल के हम लोग दे सकते हैं, इट इज द रिपोर्ट, रिकॉर्ड नहीं रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू पोर्टर एंड पेरी की जब बात करते हैं तो ए रिपोर्ट इज ए समरी ऑफ एक्टिविटीज, क्या है, एक रिपोर्ट जो है एक्टिविटीज का समरी है और ऑब्जर्वेशन सीन परफॉर्म्ड और हियर्ड, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन को देखा गया है, परफॉर्म किया गया है या फिर सुना है, उसके आधार पर जो है सारे एक्टिविटीज का समरी जो है, अगर हम लोग आने वाले जो नेक्स्ट वाला शिफ्ट वाला नर्स है उसको हमने बताया तो वो कहलाएगा रिपोर्ट। ओके एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, मतलब अपने से बना करके भी तुम लिख दो तो वहां पर कोई नहीं देखने जा रहा है कि कौन जो है इसको बोला था। सिंपल सी बात है कि किसी दूसरे पेशेंट के इंफॉर्मेशन को जो है अगर हम लोग अच्छे तरीके से समराइज कर जो है दूसरे शिफ्ट वाले नर्स को बताते हैं, दैट इज द रिपोर्ट। अब यहां पर जो नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पर्पस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। आखिर जो रिपोर्ट राइटिंग होता है उसका पर्पस क्या होता है, क्यों हम ऐसा करते हैं, तो हम लोगों ने इतना सारा चीज बोला है तो वहां पर तुमको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी पहला क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन करना होता है, अच्छे तरीके से बताना होता है, समझाना होता है। रिपोर्ट हेल्प कन्वे स्पेसिफिक एक्यूरेट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन जो है स्पेसिफिक है कि ये बताना ही चाहिए, एक्यूरेटली तरीके से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है पेशेंट के बारे में बताना, तो इंडिविजुअल और ग्रुप इन्वॉल्व इन द पेशेंट केयर। वैसे जो भी इंडिविजुअल या ग्रुप जो है उस पेशेंट केयर के रिलेटेड है, चाहे वो डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, फार्मासिस्ट हो सकता है, डाइटिशियन हो सकता है, उसको जाके बताना, इट इज द रिपोर्ट। ओके नेक्स्ट यहां पर दिस एंश्योर एवरीवन हैज द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट कंडीशन एंड द नीड्स। ये एंश्योर करता है, ये जो है अच्छे तरीके से एंश्योर करता है कि एवरीवन हैज द सेम अंडरस्टैंडिंग, मींस जो है सभी लोग जो है अच्छे तरीके से समझ पाए द पेशेंट कंडीशन एंड नीड्स। जब भी हम लोग रिपोर्टिंग दे रहे हैं तो जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो पेशेंट के कंडीशन के बारे में समझा रहे हैं, तो दूसरा जो आदमी है उसको समझ में आना चाहिए, हमें इस तरीके से देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिए, कुछ भी बोल दिए तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, हमें अच्छे तरीके से अच्छे मेथड से जो है रिपोर्ट देना आना चाहिए। तो उस मेथड्स के बारे में भी जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके अब यहां पर कहता है एंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ केयर। पहला तो हो गया कि हम लोग सही तरीके से इंफॉर्मेशन दिए, अब जो है जो आगे का केयर है वो सही तरीके से कंटिन्यू हो। अभी तक तुमने जो केयर दिया है पेशेंट को वो तो चल रहा था, लेकिन अब तो तुम घर जा रहे हो, दूसरा नर्स आ रहा है तो वो केयर देगा, तो उस पेशेंट के बारे में जो भी कंडीशन है वो तुम उसको बताओगे तो वो जानेगा, जब वो जानेगा तो अच्छे तरीके से जो है
केयर दे पाएगा। तो रिपोर्ट प्रोवाइड न्यू केयर गिवर विद ए क्विक एंड कंप्लीट समरी। क्या होता है, एक कंप्लीट समरी जो है न्यू केयर गिवर को दिया जाता है कि पेशेंट का नीड क्या है, पेशेंट का हेल्थ स्टेटस क्या है करंट का, केयर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, हो सकता है कि तुमने केयर दे चुका है तो बता देना है, केयर दैट स्टिल नीड्स टू बी गिवन मीन जो है अगर जो है केयर उसको अभी भी देना है तो वो भी उसको बता देना है। ओके अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है कि दिस प्रिवेंट गैप इन नर्सिंग केयर एंड प्रमोट सेफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट। ये प्रिवेंट करता है जब हम लोग इतना सारा चीज को बता दिए हैं, पेशेंट का नीड क्या है, पेशेंट का हेल्थ स्टेटस क्या है, पेशेंट को क्या चीज चाहिए, पेशेंट को क्या चीज दिया जा चुका है, तो ये प्रिवेंट करता है गैप्स इन नर्सिंग केयर मीन जो है नर्सिंग केयर के बीच में गैप नहीं रहता है और प्रमोट करता है सेफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट को। ठीक है, सही तरीके से जो है ट्रीटमेंट चालू होगा, कोई फिर से जो है मेडिसिन उसको नहीं दिया जाएगा, अगर मेडिसिन दिया जा चुका है तो, अगर दिया नहीं जा चुका है तो फिर से वो मेडिसिन दिया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा कि रिपोर्ट राइटिंग का पर्पस क्या होता है, समझ में आया है कि नहीं आया है, आया है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड रिपोर्ट। जब हम लोग बात करते हैं गुड रिपोर्ट मीन एक अच्छे तरीके से जब हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, गुण क्या होता है, एक अच्छी रिपोर्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। पहला होता है प्रिपेयर्ड प्रॉम्प्टली मीन जो है एक अच्छे तरीके से बनाना है, अगर हम लोग लिख रहे हैं तो उसका एक जो है सही तरीका होता है, उस तरीके से लिखना है। रिपोर्ट शुड बी रिटन और डिलीवर्ड इमीडिएटली आफ्टर केयर और एन इवेंट टू एंश्योर एक्यूरेसी। जब भी जो है रिपोर्ट लिखा जाएगा, जो केयर दिए हो या फिर जब जो है तुम जा रहे हो उसी समय जो है अच्छे तरीके से लिखना है। और इमीडिएटली आफ्टर केयर का मतलब क्या होता है, जब तुम केयर दे चुके हो उसके बाद ही बनाना है, या फिर किसी इवेंट में तुम जा रहे हो तो उस इवेंट के पहले बनाना है, पहले से बना के नहीं रखना है, एकदम जब हो रहा है उसी समय जो है तुमको रिपोर्ट बनाना है। ओके नेक्स्ट है क्लियर कंसाइज एंड कंप्लीट। जब भी लिखो क्लियरली तरीके से, कंसाइज का मतलब होता है शॉर्टली तरीके से, और कंप्लीट लिखना है, शॉर्ट भी कंप्लीट भी और क्लियर भी। तो शुड यूज सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज, तुम्हें क्या करना है डायरेक्ट लैंग्वेज लिखने हैं, सिंपल लिखने हैं, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल, कोई जो है बहुत फालतू का जो है कोई चीज नहीं लिखना है। मस्ट इंक्लूड ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, वैसे जितने भी इंफॉर्मेशन है जो कि पेशेंट के बारे में बताना है और वो इंपॉर्टेंट है तो वो तुमको लिखने ही लिखने हैं, छूटा तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। नेक्स्ट यहां पर कंटेंट्स पर्टिनेंट आइडेंटिफाइंग डाटा, क्या है यहां पर इंक्लूड एसेंशियल पेशेंट डिटेल सच एज मींस जो है जब भी हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं तो किसी पेशेंट के बारे में हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसका जो है वहां पर नेम होना चाहिए, नेम के साथ जो है एज बहुत जरूरी है। हो सकता है कि एक नाम का 2 पेशेंट हो लेकिन जो है एक ही एज का नहीं हो सकता है, उसका एज अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहां पर बहुत ही जरूरी है कि जब भी नाम लिखो उसके सामने एज जरूर लिखना है। अगर मान लेते हैं कि तुम्हारा नाम पूजा है, ठीक है, अगर तुम्हारा नाम पूजा है तो पूजा के बगल में यहां पर लिख देंगे कि 34 ईयर है और यहां पर क्या करेंगे ये फीमेल है। ठीक है, इस तरीके से लिखना होता है जब भी नाम लिखना होता है, क्योंकि पूजा 2 पेशेंट हो सकते हैं। तो पता चला कि जिसको देना था उसको दिए नहीं और जिसको नहीं देना था उसको जाके मेडिसिन दे दिए हैं, तो यहां पे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो यहां पर नाम भी मिलाने हैं और उसके साथ साथ जो है उसका एज भी मिलाना है। ठीक है, तो इसका मिलने का चांस जो है कम होता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, वहां पर उसको बताना है कि इसको क्या हुआ था। नेक्स्ट है वार्ड नंबर क्या है, बेड नंबर क्या है, एंड डेट एंड टाइम भी जो है अच्छे तरीके से बताना है। ओके अब यहां पर हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है मेंशन ऑल पीपल कंसर्न्ड, सारे लोगों के कंसर्न को मेंशन करना है, जैसे शुड एक्यूरेटली रिकॉर्ड। ठीक है, मींस हु वाज इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, कौन से डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, कहां से जो है रिपोर्ट आया है, सिचुएशन क्या है पेशेंट का, कौन से एक्शन लिए गए हैं, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, और जब भी जो है तुम रिपोर्ट बनाओगे उसके नीचे जो है तुम्हारा साइन होना चाहिए। ठीक है, तो मींस एक तो है कि तुम बोल के रिपोर्ट दे रहे हो और उससे अच्छा होता है लिख के रिपोर्ट देना। लिख के रिपोर्ट देने का मतलब होता है कि तुम्हारे पास एक सबूत है कि मैंने जो है जो भी चीज कहा है वो अच्छे तरीके से लिख दिया है, और उसको जो है तुम्हारे पास एक सबूत है कि मैंने इस तरीके से रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि तुमने किसी को ओरली तरीके से बोला और वो मुकर जाए। ठीक है, वो मुकर जाएगा कि नहीं मेरे को ये नहीं बोला था इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, या फिर ऐसा नहीं जो है पेशेंट को मेडिसिन दिया, तो वहां पे तुमको प्रॉब्लम्स हो जाएगा। लेकिन अगर जो है तुम लिख करके देते हो, अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग को बना करके देते हो, तो वहां पर तुम्हारे पास सबूत रहेगा। ओके नेक्स्ट है इजिली अंडरस्टूड, मींस जो है इस तरीके से लिखना है ताकि दूसरे लोग जो है अच्छे तरीके से आसानी से समझ पाए। द कंटेंट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकली सो दैट एनी मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम कैन क्विकली ग्रास्प द इंफॉर्मेशन। इस तरीके से कंटेंट को लिखना है, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना है, लॉजिकली तरीके से लिखना है, ताकि जो भी हेल्थ केयर टीम है, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, कोई भी हो, वो तुरंत जो है उसको ग्रैस्प कर ले, तुरंत जो है उसको समझ पाए।
ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट एम्फसाइज्ड, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पर जो तुम्हें क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, उसको हाईलाइट कर देना है। क्रिटिकल इशू लाइक चेंजेस इन पेशेंट कंडीशन, वाइटल साइन उसके बता देना है, मेडिकेशन इधर बता देना है, और इंसिडेंट शुड बी हाईलाइटेड। ठीक है, हो सकता है कि तुमने गलती से कोई मेडिसिन दे दिया है उसको, तो क्या करना है, वहां पर उसको बता देना है कि मैंने गलती से ये मेडिसिन उसको दे दिया है, तो हो सकता है कि उसका जो भी कार्ड रहे वो उसको दिया जाए। या फिर अगर किसी तरीके का इंसिडेंट हो गया है, गिर गया है, फॉल कर गया है, तो वो भी जो है वहां पे बताना है कि इस पेशेंट के साथ जो है ये इंसिडेंट हुआ है। तो वहां से जो है इंसिडेंट रिपोर्ट भी बनाए जाते हैं। तो इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जो है इसी लेक्चर के लास्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल आर द थिंग्स व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिपोर्ट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट कितने टाइप के होते हैं भाई, कितने टाइप के होते हैं रिपोर्ट। पहला रिपोर्ट यहां पे आता है चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, मींस हैंड ओवर हैंड ऑफ रिपोर्ट। मींस अगर जो है तुम एक शिफ्ट में काम कर रहे हो, दूसरा नर्स आया है, उसको जो है जाके हैंड ओवर करना है, सारे इंफॉर्मेशन को देना है पेशेंट के बारे में, इट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट। ओके, तो गिवन बाय द आउटगोइंग नर्स टू द इनकमिंग नर्स एट शिफ्ट चेंज, तुम लोग समझ गए हो। नेक्स्ट इसमें इंक्लूड क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है पेशेंट करंट सिचुएशन। पेशेंट का करंट सिचुएशन क्या है, कौन से ट्रीटमेंट दिए गए हैं, पेंडिंग प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से केयर देने बाकी रह गए हैं, एनी कंसर्न और रिस्क, अगर कोई कंसर्न है, कोई चीज बताना है या फिर कोई रिस्क है उस पेशेंट को, तो वहां पर तुम्हें उसे बता देना है। ओके, अब यहां पर जो सेकेंड नंबर का देखने को मिल रहा है उसका नाम है टेलीफोन रिपोर्ट। टेलीफोन रिपोर्ट का मतलब होता है तुम लोग फोन करके रिपोर्ट दिए कि हाँ सर जी मेरे को जो है ऐसा ऐसा लग रहा है, ये इंफॉर्मेशन है पेशेंट के बारे में, मैं तुमको बता रहा हूं। ओके, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड ओवर द फोन टू डॉक्टर्स और अदर डिपार्टमेंट, इट इज कॉल्ड द टेलीफोन रिपोर्ट। यहां पर इंक्लूड क्या होगा, पेशेंट आइडेंटिफायर, ठीक है, क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन, पहले तो पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, नाम क्या है, एज क्या है, जो भी है, क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन यहां पे बताना होगा, एक्शन टेकन क्या क्या लिया गया है, एंड द रीड बैक फॉर एक्यूरेसी। ठीक है, जो भी डॉक्टर बोला है, जो भी जो है सामने वाला नर्स बोला है, उसको तुम्हें रीड बैक करना है। उसने बोला, तुमने लिखा, लिखने के बाद जब फिर से पढ़ के तुम उसको सुनाओ, वो बोलेगा हाँ तुमने सही लिखा, बोला हाँ अब अच्छे तरीके से जो है रिपोर्ट मिल गया। ओके, तो रीड बैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट पर हम लोग को देखने को मिल रहा है ट्रांसफर रिपोर्ट। क्या है ट्रांसफर रिपोर्ट, यूज्ड व्हेन पेशेंट इज मूव्ड फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। हो सकता है कि पेशेंट को जो है किसी वार्ड में रखा गया है, किसी यूनिट में रखा गया है, अब वहां पर जो है वो रहने लायक नहीं है, उसको दूसरे यूनिट में क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो वहां पर एक ट्रांसफर रिपोर्ट जो है लिखा जाता है, पेशेंट का क्या कंडीशन है उसके बारे में लिख करके जो है भेजा जाता है पेशेंट को दूसरे वार्ड में, ताकि वहां के जो नर्स इंचार्ज हैं वो अच्छे तरीके से समझ सके कि पेशेंट के साथ क्या करना है। ओके, यूज्ड व्हेन ए पेशेंट इज मूव्ड फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, यहां पे इंक्लूड होता है करंट स्टेटस, पेशेंट का स्टेटस क्या है, पेशेंट का वाइटल साइन क्या है, ऑनगोइंग ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, अभी जो है अगर हो सकता है कि उसको एंटीबायोटिक जा रहा हो या फिर कोई भी मेडिसिन जा रहा हो, तो कौन सा मेडिसिन जा रहा है, अगर उसको स्पेशल नीड्स है जैसे कि ऑक्सीजन देना, आईवी फ्लूइड्स देना, तो वहां पर अच्छे तरीके से लिख देना है, हाईलाइट कर देना है कि ये जाते के साथ जो है तुमको लगाना है। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है उसका नाम है इंसिडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट अनयूजुअल इवेंट लाइक, मींस जो है अगर किसी पेशेंट के साथ जो है कोई दुर्घटना हो गया, कोई भी चीज हो गया जो कि जो है हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे, तो वो एक इंसिडेंट हो गया जो कि हम लोग सोचे नहीं थे लेकिन हो गया। जैसे पेशेंट हो सकता है कि गिर गया हो, पेशेंट को जो है कोई गलत मेडिसिन चला गया हो, पेशेंट को इंजरी हो गया हो, या फिर जो है कोई इक्विपमेंट फेल कर गया हो, तो वहां पर क्या होता है, इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, वो बना करके जो है हम लोग को देना होता है ऊपर वाले लेवल्स में, ताकि जो उसको सही से जल्दी तरीके से ठीक किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है यूज्ड फॉर द लीगल प्रोटेक्शन एंड इंप्रूव सेफ्टी, ताकि जो है सेफ्टी को इंप्रूव किया जा सके या फिर लीगल प्रोटेक्शन के लिए जो है ये इंसिडेंट रिपोर्ट बनाए जाते हैं। अगर तुम नहीं बनाते हो और वो पार्टिकुलर केयर जो है पेशेंट को नहीं दिए और बाद में जो है वहां पर कोई चेक करने वाला आ गया, तो तुम फंस सकते हो। लेकिन जो अगर कोई मशीन खराब है, तुम केयर नहीं दे पाए हो, लेकिन तुमने इंसिडेंट रिपोर्ट बना दिया है, तो वहां पर बोलोगे कि मैं तो रिपोर्ट किया था, यहां पर ये चीज आया नहीं, तो हम लोग केयर कैसे दें। ओके, तो बहुत सारे चीज होते हैं कि जो कि जो है यहां पर ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है सेंसस रिपोर्ट। क्या होता है, डेली रिपोर्ट ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट इन ईच वार्ड, हर एक वार्ड में जो है कितने पेशेंट आए हैं उसका रिपोर्ट जो है देना होता है। यहां पर इंक्लूड्स होते हैं कितने एडमिशन हुए हैं, कितने डिस्चार्ज हुए हैं, कितने ट्रांसफर हुए हैं और कितने डेथ हुए। ठीक है, मींस कितना पेशेंट आके एडमिशन लिया उसका जो एक होता है, डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है पेशेंट को अब जो है घर भेज दिया है, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि अभी घर नहीं भेजा है, इस वार्ड से दूसरे वार्ड में ट्रांसफर कर दिया है, और डेथ का मतलब समझ ही गए हो कि पेशेंट खलास हो गया।
ओके, नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है उसका नाम है बर्थ एंड डेथ रिपोर्ट। मींस जो है कितना बच्चा जन्म लिया है और कितना डेथ हुआ है। रिकॉर्डेड फॉर लीगल एंड स्टैटिस्टिकल पर्पस, क्या है, हम लोग इसको अच्छे तरीके से स्टैटिस्टिक्स बना सके उसके लिए जो है ये बहुत जरूरी होता है। और यहां पर इंक्लूड होता है कि डेट ऑफ टाइम, ठीक है, डेट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ एंड डेथ, जब भी जो है उसका जन्म हुआ है या फिर डेथ हुआ है उसका टाइम क्या था, उसका डेट क्या था, किस कारण से हुआ, काउजेस क्या है, मदर्स डिटेल यहां पर बताने, अगर जो है जन्म किया है बच्चा उसका माँ का नाम क्या है और उसको कौन सा डॉक्टर और नर्स जो है अटेंड किया था, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हो सकता है कि डॉक्टर भागेगा तो नर्स फंसेगा, नर्स भागेगा तो डॉक्टर फंसेगा, डॉक्टर से पूछा जाएगा तो नर्स के बारे में बताएगा, नर्स से पूछा जाएगा तो डॉक्टर्स के बारे में बताएगा। तो सभी के नाम जो है अच्छे तरीके से यहां पर लिखे होते हैं। कौन मारा है ये भी पता लगाने के लिए और कौन जन्म दिया है ये भी पता लगाने के लिए। ओके, ये जरूरी है। ओके, अब यहां पर हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है एडमिशन एंड डिस्चार्ज रिपोर्ट। क्या है एडमिशन एंड डिस्चार्ज रिपोर्ट? एडमिशन रिपोर्ट क्या होता है, यहां पर इंक्लूड होते हैं रीजन फॉर एडमिशन, किस कारण से एडमिशन लिया जा रहा है, कौन सा बीमारी है, इनिशियल असेसमेंट फाइंडिंग्स क्या है, ठीक है, क्या उसको एचआईवी है या फिर नहीं है, क्या उसको जो है किसी पार्टिकुलर तरीके के इन्फेक्शियस डिजीज है या फिर नहीं है, सभी चीज जो है अच्छे तरीके से लिखा होता है। डिस्चार्ज रिपोर्ट जब यहां पर लिखना होता है तो इंक्लूड करते हैं डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट गिवन, कौन से ट्रीटमेंट दिए गए हैं, कौन से मेडिसिन दिए गए हैं, उन सभी का इंस्ट्रक्शन भी देना होता है, फॉलो अप प्लान भी उसको दिए जाते हैं कि कब कब आकर के जो है तुम्हें डॉक्टर से मिलना है, ये भी चीज जो है उसको बताए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, हैंड ओवर हैंड ऑफ रिपोर्ट। जब हम लोग हैंड ओवर कर रहे होते हैं, जब हम लोग जो है शिफ्ट रिपोर्ट को बना रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं शिफ्ट को, तो उसके बारे में कुछ यहां पर बताया गया है। क्या है, की एलिमेंट्स फॉर इफेक्टिव हैंड ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम लोग हैंड ऑफ कर रहे होते हैं उस समय जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है उस कम्युनिकेशन को जो है अच्छे तरीके से इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ की एलिमेंट्स है। क्या है की एलिमेंट्स? पहला होता है अप टू डेट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन करेक्टली तरीके से उस टाइम को हुआ है वही बताना है। लेटेस्ट पेशेंट कंडीशन एंड वाइटल ट्रीटमेंट, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मैं मॉर्निंग में जो है रिपोर्ट कर रहा हूं तो हमें रात का वाइटल साइन बता दिया, ऐसा नहीं करना है, हमें मॉर्निंग का ही बताना है। ओके, नेक्स्ट है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हो, अलाउ क्वेश्चंस एंड क्लैरिफिकेशन बिटवीन गिवर एंड रिसीवर्स। अगर मैं जो है किसी को दे रहा हूं रिपोर्ट तो वो भी पूछ सकता है कि अच्छा इस पेशेंट के साथ ऐसा क्यों हुआ था, और भी अगर उसके मन में कोई सवाल है वो पूछना चाहता है वो पूछेगा, उसका राइट है और वो पूछेगा और तुम उसको बताओगे। ओके, तो यहां पर इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन रखना है, यहां पर ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना है बस, तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ऐसा जूनियर एंड सीनियर वाला व्यवहार नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिफिकेशन मेथड। वेरिफिकेशन मेथड का मतलब क्या होता है, यूज रीड बैक और रिपीट बैक टू कंफर्म एक्यूरेसी। जो भी चीज बताया है उसको एक बार जो है फिर से तुम जो है बोल के बता दो ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ जो तुम बोले हो वो मैं सही तरीके से समझा हूं। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड होता है। एंड मिनिमल इंटरप्शन, क्या है मिनिमल इंटरप्शन, हैंड ऑफ शुड अकर इन ए क्वाइट डिस्ट्रक्शन फ्री एनवायरनमेंट। कहां पे देना है, ऐसे जगह पर देना है जहां पर शांति है, जहां पे भगदड़ नहीं मचा हुआ है, पूरा पेशेंट आ रहा है जा रहा है, एम्बुलेंस एकदम वाव वाव कर रहा है और वहां पर तुम उसको रिपोर्ट देने जा रहे हो, तो बताओ वहां पर कितने सारे जो है इंटरप्शन है, तो उस बीच में नहीं देना है, उसको लेके जाना है, भैया दीदी ब्रदर एंड सिस्टर चलिए मैं आपको जो है हैंड ओवर कर देता हूं, बढ़िया तरीके से लिख कर करके या फिर बोल कर करके जो है उसको सही तरीके से दे देना है सारे हैंड ओवर, तभी जो है वहां से जाना है। ओके, तो ये कुछ की एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तुमको लग रहा होगा कि ये सारे जो है बस एक थ्योरी है, ना जी ये सारे थ्योरी नहीं है, मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो है ये रियल लाइफ में तुम्हारे साथ होने वाले हैं। ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन जो है फाउंडेशन है जो तुम्हारे साथ बीतेगा। अगर तुम जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ोगे वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, तुम बीमारी को समझ सकते हो, लेकिन ये सारे चीज को तुम्हें करना है, तुम्हें प्रैक्टिकली तरीके से करना पड़ेगा, तुम्हें हैंडओवर देना पड़ेगा, सारे तरीके से रिपोर्टिंग करना होगा, रिकॉर्डिंग करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। ये बहुत ही आम बात है और सभी को करना पड़ता है, तो अच्छे तरीके से समझो। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है हैंड ऑफ रिपोर्ट। हैंड ऑफ रिपोर्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन टूल फॉर इफेक्टिव हैंड ऑफ। क्या है, कुछ कम्युनिकेशन टूल है जिसके माध्यम से जो है हम लोग अच्छे तरीके से हैंड ओवर कर सकते हैं, हैंड ऑफ कर सकते हैं। अब इसी में जो है एक जो है अच्छा तरीका है, एक अच्छा जो है क्या कह सकते हैं, यहां पर एक थ्योरी टाइप का है जिसका नाम है आई पास द बैटन। क्या है, आई पास द बैटन। इस तरीके से तुम याद रख सकते हो, अगर पूछा जाता है तो तुम अच्छे तरीके से बताओगे। एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है जो इंश्योर करता है सेफ एंड
कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है ये? एक ऐसा मेथड है जिसके हिसाब से जो है तुम किसी भी रिपोर्ट को जो है सेफली तरीके से, कंप्लीटली तरीके से जो है दे सकते हो। मतलब जब भी तुम जो है रिपोर्ट कर रहे हो इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है। क्या नाम है इसका? आई पास बेटोन। तो आई से हो गया इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन? पेशेंट को इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड पेशेंट, अपने बारे में और पेशेंट के बारे में। फिर होता है पेशेंट का नेम क्या है, एज क्या है, आइडेंटिफायर पी से हो गया, ए से हो गया असेसमेंट डाटा मींस उसके वाइटल्स क्या हैं। वाइटल्स क्या होता है? वाइटल्स के बारे में हम लोग आगे वाले लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं। बस इसके बाद जो है वाइटल साइन ही शुरू होगा। तो वाइटल्स होता है टेम्परेचर क्या है, उसका पल्स रेट क्या है, उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है, ये सभी क्या होते हैं? वाइटल्स होते हैं। और जो है जो भी क्लिनिकल फाइंडिंग्स है वो भी उसको बताने हैं। ओके, नेक्स्ट है सिचुएशन, करेंट हेल्थ स्टेटस जो है उस पेशेंट का क्या है। ऐसे होता है सेफ्टी, फॉल रिस्क, एलर्जी, आइसोलेशन, प्रिकॉशन। मींस अगर उस पेशेंट को डर है कि वो गिर सकता है, उसको कोई एलर्जी है, वो अकेला में रहना चाहता है या फिर उसको अकेला में छोड़ा गया है, प्रिकॉशन क्या चीज का ध्यान रखना है, वो सभी चीज जो है वहां पर बताने हैं। फिर होता है बी से बैकग्राउंड, मेडिकल हिस्ट्री एंड डायग्नोसिस बताने हैं। ए से होता है एक्शन, व्हाट हैज बीन डन सो फार। ठीक है, तुम्हें कौन कौन से एक्शन लेने हैं वो भी उसको बताने हैं। टी से होता है टाइमिंग, टाइम सेंसिटिव टास्क एंड डेडलाइन, कौन से टाइम में कौन से काम करना है और कितने समय तक कौन से काम कर देने हैं ये भी बताने हैं। ओ से होता है ऑनरशिप, हु इज रिस्पॉन्सिबल, नर्स एंड डॉक्टर, डॉक्टर ने बोला है या फिर नर्स ने बोला है, किसकी जिम्मेदारी है ये भी बताना है। एन से होता है नेक्स्ट, व्हाट टू एक्सपेक्ट, नेक्स्ट प्लान ऑफ केयर, और जो है नेक्स्ट जो है कौन से प्लान होने वाले हैं, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस सभी के बारे में उसको बताने हैं। तो यहां पर एक जो है मेथड है जिसका नाम है आई पास द बेटन, और ये जो है एक इफेक्टिव हैंड ऑफ का कम्युनिकेशन टूल है और इसको तुम्हें ध्यान में रखना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है एक नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है एसबीआर कम्युनिकेशन टू फिजिशियन प्रोवाइडर एग्जांपल। अब एसबीएआर जो एक अच्छा मेथड है जो कि जो है अच्छे तरीके से हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एसबीआर में क्या होता है? वाइडली यूज्ड स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क, एक अच्छा तरीके से जो है कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है। अब यहां पर चार वर्ड आते हैं एसबीएआर। एस से क्या होता है? एस से होता है सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, अभी क्या हो रहा है, पेशेंट का कंडीशन क्या है, उन सभी के बारे में बताना। बी से होता है बैकग्राउंड, रेलिवेंट हिस्ट्री एंड कंटेस्ट, क्या है? रेलिवेंट हिस्ट्री एंड कंटेस्ट, उस पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, क्या चल रहा है, इन सभी के बारे में जो है एक अच्छे तरीके से बैकग्राउंड देना। ऐसे होता है असेसमेंट, योर क्लिनिकल फाइंडिंग, तुमने क्या क्या चीज जो है यहाँ पर फाइंडिंग किया है या फिर तुम्हारा इंप्रेशन क्या है, तुम क्या किए हो, वो सभी चीज के बारे में बताना है। फिर होता है आर रिकमेंडेशन, व्हाट एक्शन यू रिकमेंड, मींस तुम ऐसा क्या चीज बोलने वाले हो जो कि जो है वो नर्स जो है तुम्हारे जाने के बाद करेगा। ओके, तो एसबीएआर भी जो एक अच्छा मेथड है जिसके हिसाब से जो है कम्युनिकेशन किया जाता है और रिपोर्ट दिया जाता है। अब यहां पर जो एग्जांपल के माध्यम से दर्शाया गया है, अगर तुम इसको देखना चाहते हो तो मैं इसको दिखाता हूं। एग्जांपल मैं पिक्चर दिया हूं यहां पर। क्या है? एसबीआर कम्युनिकेशन टू फिजिशियन प्रोवाइडर एग्जांपल। क्या है? एस से हो गया सिचुएशन, आई एम कॉलिंग अबाउट, कोई जो डॉक्टर है जो भी है, रेसिडेंट कोड स्टेटस है सभी लिखना है। द प्रॉब्लम आई एम कॉलिंग अबाउट, ठीक है। तो जैसे यहां पर लिखा गया है कि आई एम कंसर्न द रेसिडेंट इज गोइंग इनटू अरेस्ट। ओके, अगर वो जो है अरेस्ट होने वाला है पेशेंट तो वो भी जो है वहां पर लिखा जाता है। आई हैव एक्सेस द रेसिडेंट, जो है जो भी असेसमेंट किया गया है कि वाइटल साइन क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, पल्स क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सभी जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर यहाँ पर आता है आई एम कंसर्न अबाउट द ब्लड प्रेशर। ओके, यहाँ पर ओवर 200 है या फिर लेस देन 100 है, जो भी है वो यहाँ पर देना होता है। पल्स बिकॉज इट्स ओवर 130 मीटर, जो भी तुमको नजर आ रहा है वो यहाँ पर टिक लगा दो। ओके, तो हर एक हॉस्पिटल का अलग अलग होता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये एक फॉर्मेट है, मैंने गूगल से निकाला है, मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि मैं समझा सकूं क्या होता है ये। लेकिन अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, उसको तुम्हें समझना होगा। बीस हो गया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में क्या है? रेसिडेंट का मेंटल स्टेटस कैसा है, जो पेशेंट है उसका मेंटल स्टेटस कैसा है, क्या वो अलर्ट है, क्या वो ओरिएंटेड है, क्या है, कोऑपरेटिव है, कंफ्यूज्ड है, नॉन कोऑपरेटिव है, एजिटेटेड है या फिर कॉम्बेटिव है, क्या है वो, उसके बारे में तुम्हें बताना। लेथार्जिक है, क्या कोई काम नहीं करना चाहता है क्या, वो भी लिखना होता है। आई बंद है या फिर क्लोज्ड है, कोमेटोज है, छुपना चाहता है, ये भी चीज बताने होते हैं। उसका स्किन का क्वालिटी कैसा है, वार्म है, ड्राई है, पेल है, मोटेल्ड है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, वो यहां पर देना होता है। और जो भी चीज यहां पर बी से जो है पेशेंट का बैकग्राउंड बताना होता है।
ठीक है, ये होता है असेसमेंट। यहां पर क्या है, दिस इज व्हाट आई थिंक द प्रॉब्लम इज। तुम जो है असेसमेंट किए हो और अपने असेसमेंट के आधार पर जो है तुम उसको वहां पर लिख रहे हो। प्रॉब्लम सीम्स टू बी कार्डियक, इन्फेक्शन, न्यूरोलॉजिक, रेस्पिरेटरी, जो भी है वहां पर लिखना है। फिर आता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन क्या होता है, फ्रॉम फिजिशियन के द्वारा ये लिखा जाएगा। ट्रांसफर टू द रेसिडेंट टू इमरजेंसी रूम, कम टू सी द रेसिडेंट एट ए टाइम, जो भी है यहां पर ये डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। और यहां पर नर्सेस भी जो है इसका इस्तेमाल करती है, तो नर्सेस का अलग फॉर्म होता है, डॉक्टर का अलग फॉर्म होता है, तो उसके आधार पर जो है यहां पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पर जो भी तुमको डॉक्यूमेंट मिलेगा वो अलग अलग तरीके के होते हैं, अपने हिसाब से जो है उसको मॉडिफाई किया हुआ रहता है। तो एक दो दिन लगता है उसको समझने में, लेकिन जो है चीजें यही रहती है। ठीक है, फॉर्मेट यही रहता है, मींस इसी तरीके से काम करना होता है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं होते हैं। ओके, अब हम लोग को जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है पेस हैंड ऑफ कम्युनिकेशन टूल। क्या है, पेस एक अलग मेथड है और ये हैंड ऑफ कम्युनिकेशन टूल है। अब जो है हम लोग अलग अलग मेथड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे आई पास द बेटोन, ये भी एक अलग मेथड था। उसके बाद हम लोगों ने एक और मेथड को देखा, फिर यहाँ पर आता है पेस मेथड। पेस में क्या होता है, पीस होता है पेशेंट एंड द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द पेशेंट एंड द मेन प्रॉब्लम। यहाँ पर जो है पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है और उसके मेन प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। ऐसे होता है असेसमेंट, शेयर करंट असेसमेंट फाइंडिंग, जो भी जो है करंट असेसमेंट है, जो भी वाइटल साइन है उसको बताने हैं। सिस होता है केयर एंड इंटरवेंशन, क्या केयर दिया गया है, क्या इंटरवेंशन दिया गया है, उस सभी के बारे में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, यहां पर जो है अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर देंगे। फिर इससे होता है इवेल्युएशन, जो हम लोगों ने इंटरवेंशन दिया उसके बाद जो है तुम लोगों ने इवेल्युएशन क्या किया, उसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, रिपोर्ट द रिस्पॉन्स टू केयर एंड द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, आगे क्या करना है और जो हम लोगों ने इंटरवेंशन दिया है उसका जो है क्या रिजल्ट देखने को मिला, कोई साइड इफेक्ट था, कोई इफेक्ट था, वो सभी चीज को जो है उसे बताना है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है 5P हैंड ऑफ फ्रेमवर्क। अब यहां पर एक और तरीका है जिसका नाम है 5P। 5P क्या होता है, एक पी से होता है पेशेंट, जिसको जो है इंट्रोड्यूस करना होता है। इंट्रोड्यूस द पेशेंट विद आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के साथ जो है पेशेंट को इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है, नेक्स्ट पी होता है प्रॉब्लम, जहां पर हम लोग नीड्स को देखते हैं। स्टेट द मेन प्रॉब्लम और पेशेंट नीड, पेशेंट का नीड क्या है और उसका मेन प्रॉब्लम क्या है वो हमें शेयर करना है। नेक्स्ट पी होता है प्लानिंग, प्लान ऑफ एक्शन, तुम्हारा प्लानिंग क्या है, किस तरीके से जो है तुम जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट करने वाले हो। एक्सप्लेन द प्लान्ड केयर और इंटरवेंशन, क्या जो है मेडिसिन दोगे, क्या तुम इंटरवेंशन दोगे, वो भी अच्छे तरीके से बताना। पी से होता है फिर पर्पस, डिक्रीज प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी को उसके साथ शेयर करना। और वहां पर जो है पहला जो यहाँ पर काम होता है स्टेट द एम और रीजन फॉर द प्लान, जो भी तुमने प्लान बनाया है उसका पर्पस क्या है, उस सभी चीज को जो है अच्छे तरीके से आने वाले नर्सिंग स्टाफ को बताना। और फिर पी से होता है प्रोसीजर मींस ट्रीटमेंट, आउटलाइन द ट्रीटमेंट और प्रोसीजर टू बी डन। ठीक है, यहाँ पर जो भी जो है ट्रीटमेंट दिया गया है उसको आउटलाइन कर देना है और जो प्रोसीजर चल रहा है वो भी बताना है, जो देने वाला है वो भी बताना है। तो हर एक चीज को जो है यहाँ पर बताने होते हैं। तो 5P जो है एक अच्छा मेथड है, जहां पर एक पी से होता है पेशेंट, एक पी से होता है प्रॉब्लम, एक पी से होता है प्लानिंग, एक पी से होता है पर्पस, एक पी से होता है प्रोसीजर। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये सारे चीज जो है तुमको हो सकता है कि नर्सिंग फाउंडेशन में ना भी मिले, लेकिन चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें तुम्हें पढ़ने हैं। ये तुम्हें ऐसा नहीं कि तुमको नहीं पढ़ना है, मैं तुमको बस बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है तुम्हें कहीं पर मैनेजमेंट में देखने को मिल जाए, कहीं और जगह देखने को मिल जाए, लेकिन जो है ये सारी चीज जरूरी है, तुम्हें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हें अपने फाउंडेशन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तुम हॉस्पिटल में जाओ तुम्हें पता हो रिपोर्टिंग किस तरीके से करना होता है, किस चीजों का ध्यान रखना होता है। ओके, हो सकता है तुमसे कोई सीनियर पूछ ले, तुमसे कोई टीचर पूछ ले, उस समय तुम उसको बता सको, डिटेल कर सको, हाँ इस तरीके से किया जाता है। इसलिए जो है मैंने तुमको स्टोरी के माध्यम से, अलग अलग तरीके के माध्यम से जो है बताने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो हम लोग को देखने को मिलता है उसका नाम है सुपर क्विक मेमोरी ट्रिक। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, देखो वो भी बता दिया गया है। एक है SBAR, यहाँ पर क्या है, स्पीक ब्रीफली एंड रिकमेंड, क्या है अच्छे तरीके से बताना है पूरा डिटेल से, और यहाँ पर रिकमेंड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आई पास द बेटन, ये भी एक तरीका था। मोस्ट डिटेल्ड एंड सेफेस्ट मेथड, अगर इस तरीके से करते हो तो बहुत ही डिटेल्ड वे में पेशेंट के बारे में बता रहे हो। और एक सेफेस्ट मेथड है, पेश क्या होता है, क्विक क्लिनिकल समरी होता है, क्लिनिकल समरी जो है पेशेंट के बारे में बता रहा हूं। नेक्स्ट है 5P जो कि वेरी शॉर्ट होता है, एंड बेड साइड हैंडओवर होता है। मीन जो है अगर बेड साइड नर्स है तो उसको बताते हुए देखो इसको ये करना है, इसको ये मेडिसिन दे दिया है, अब ये मेडिसिन बाकी रह गया है, तुमको ये देना है। इस तरीके से जो है यहाँ पर सभी चीज जो है बोल दिए जाते हैं। ओके, लेकिन अगर जो है पेशेंट बेड साइड नहीं तो वहां पे बताना होगा ये पेशेंट है, ये बेड नंबर है, और उसके बाद जो है ये रूम नंबर है। इस तरीके से बताना होता है कि इसका ये डायग्नोसिस है, तो बहुत यहाँ पे टाइम लगता है।
ओके अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग को देखने को मिल रहा है एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टेलीफोनिक रिपोर्ट क्या होता है। तो तुम लोग को पता है कि टेलीफोनिक रिपोर्ट का मतलब है टेलीफोन के माध्यम से जो है हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। तो टेलीफोनिक रिपोर्ट इज व्हेन ए नर्स कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट पेशेंट इंफॉर्मेशन टू ए डॉक्टर और अनदर डिपार्टमेंट ओवर द फोन। एक नर्स जो है कम्युनिकेट कर रहा है पेशेंट के इंफॉर्मेशन के बारे में, इंपॉर्टेंट पेशेंट इंफॉर्मेशन के बारे में किसी डॉक्टर्स को या फिर किसी अनदर डिपार्टमेंट वाले को ओवर द फोन, फोन के माध्यम से, दैट इज कॉल्ड द टेलीफोनिक रिपोर्ट। ठीक है, मींस हम लोग टेलीफोन के माध्यम से अगर किसी डॉक्टर को बता रहे हैं, किसी दूसरे मेंबर को बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द टेलीफोनिक रिपोर्ट। और इट मस्ट बी क्लियर, एक्यूरेट एंड कंप्लीट। जो भी होगा ये क्लियरली तरीके से, एक्यूरेटली तरीके से, कंप्लीट तरीके से बताना होता है ताकि जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। एग्जांपल के तौर पर यहां पर दिया गया है, एग्जांपल को मैं हाईलाइट कर देता हूं। ओके, रिपोर्ट क्रिटिकल लैब वैल्यू, जो भी क्रिटिकल लैब वैल्यू है उसको बताना है। सडन पेशेंट डिटोरिएशन को बताना है कि जो अगर उसके साथ कोई घटना हुआ है, कोई प्रॉब्लम्स आए हैं अचानक से, तो वो भी बताना है। और रिक्वेस्टिंग न्यू ऑर्डर्स का मतलब होता है कि अगर तुम्हें कोई नया ऑर्डर देना है उसको, वो भी तुम दे सकते हो कि इस पेशेंट को ये जरूरत है। तो इस तरीके से टेलीफोनिक रिपोर्ट जो है दिए जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर आता है रीड बैक पॉलिसी। रीड बैक पॉलिसी क्या होता है? द रीड बैक पॉलिसी एंश्योर एक्यूरेसी इन टेलीफोन कम्युनिकेशन। जब भी टेलीफोन पर जो है रिपोर्ट दे रहा होता है तो वहां पर जो भी आगे वाला बोल रहा होता है पहले वो सुनेगा, फिर उसके बाद जो है उसी चीज को वो दोहरा के बोलेगा और जो बोल रहा था पहले वो सुनेगा। ठीक है, उसके बाद सुनने के बाद जब वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मैंने जो बोला है वही उसने फिर से दोहरा के बोला है, तो वो वहां पर जो है सही होता है, एक्यूरेट होता है। तो आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन और ऑर्डर ऑन द फोन, द रिसीवर मस्ट रिपीट, रीड बैक करता है द इंफॉर्मेशन टू कंफर्म करेक्टनेस, ताकि जो है ये कंफर्म किया जा सके कि जो मैंने बोला है वो करेक्ट तरीके से समझा है या फिर नहीं समझा है। ओके, नेक्स्ट यहां पर इसका मतलब क्या होता है कि ये इंप्रूव करता है पेशेंट के सेफ्टी को ताकि जो है कोई गलती ना हो, प्रिवेंट करता है मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट एरर से। ठीक है, नेक्स्ट है मैंडेटरी इन मोस्ट हॉस्पिटल, और जो है मोस्ट हॉस्पिटल में जो है ये मैंडेटरी होता है, कहीं कहीं पर नहीं होता है तो लोग अपने मन से जो मन तो कर देते हैं। तो लेकिन जो भी अच्छे हॉस्पिटल होते हैं उसको जो है ये सब चीज का ध्यान रखना होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है इंसिडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होता है कि अगर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोई इंसिडेंट हो गया, कोई भी चीज हो गया, हो सकता है पेशेंट के साथ जो है कहीं चोट लग गया हो, कोई जो है इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया हो, कोई भी अगर इंसिडेंट होता है, अगर वहां पे लग रहा है कि ये हमें ऊपर वाले लेवल को बताने हैं, तो तुम्हें एक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाना होगा। क्योंकि अगर उसके वजह से कोई प्रॉब्लम्स हुआ और तुमने रिपोर्ट नहीं बनाया है तो तुम्हारे पल्ले जो है सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे कि तुमको जब पता था तो तुमने क्यों नहीं बताया। ओके, तो एन इंसिडेंट रिपोर्ट इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट। क्या है ये? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है यूज्ड टू रिकॉर्ड एनी अनयूजुअल इवेंट। अगर कोई अनयूजुअल इवेंट होता है उसके बारे में रिकॉर्डिंग करने के लिए, डेट कैन इफेक्ट पेशेंट, स्टाफ और विजिटर सेफ्टी। अगर उस इवेंट के माध्यम से किसी भी पेशेंट को इफेक्ट हुआ है, किसी भी स्टाफ को इफेक्ट हुआ है, किसी भी विजिटर को जो है मींस जो पेशेंट को देखने आता है उसको किसी भी तरीके का हानि हुआ है, तो वहां पर एक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पेशेंट गिर गया है तो भी बनाने होंगे, मेडिकेशन एरर हो गया है तो भी बताने होंगे, निडल स्टिक इंजरी हो गया है तो भी बताने होंगे, या फिर इक्विपमेंट मेल फंक्शन हो गया, कोई जो है इक्विपमेंट जो है खराब हो गया, अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तुम्हें इंसिडेंट रिपोर्ट देने होंगे ताकि इसको ठीक करवाया जा सके। ओके, इट पर्पस इज नॉट टू ब्लेम बट टू इंप्रूव सेफ्टी। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम ब्लेम कर रहे हैं कि देखो यहां पर जो नेबुलाइजर है ये काम नहीं कर रहा है। अगर नेबुलाइजर काम नहीं कर रहा है तो तुम्हें एक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाने हैं और वहां पर बोलने हैं ऊपर वाले को कि यहां पर जो है इसको ठीक कर दो। क्योंकि अगर जो कोई ऐसा पेशेंट आ गया जिसको अस्थमा है, सांस नहीं ले पा रहा, उसको नेबुलाइजेशन देना है, और उस समय जो है अगर नेबुलाइजेशन मशीन खराब रहेगा तो वहां पर तुम्हारे से पूछा जाएगा कि ये खराब है तो तुम इसको ठीक क्यों नहीं कर पाए, तुम बोले क्यों नहीं। लेकिन अगर तुम बोले हुए रहोगे या फिर जो रिपोर्ट किए हुए रहोगे कि ये देखो इंसिडेंट रिपोर्ट है, अभी तक आके ठीक नहीं किया है, तुम बच जाओगे। लेकिन नहीं बोले हुए रहोगे तो तुम फंस जाओगे कि तुम ध्यान ही नहीं देते हो। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है प्रोसेस ऑफ इंसिडेंट रिपोर्टिंग इन हॉस्पिटल। क्या प्रोसेस होता है? पहला होता है नर्सिंग सुपरवाइजर, टीम लीडर और नर्स जो जनरेट करता है इंसिडेंट रिपोर्ट को इन द हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, HIS में जो भी सिस्टम है उसमें जो है डालता है। फिर होता है नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वालिटी डिपार्टमेंट टीम, वो आकर चेक करेगा, रिव्यू द रिपोर्ट, वो रिपोर्ट को जो है रिव्यू करेगा, कंडक्ट करेगा RCA रूट काज एनालिसिस को, जो आइडेंटिफाई करेगा व्हाई द इंसिडेंट हैपेंड। अगर कोई गिर गया है तो क्यों गिर गया भाई, वहां का बेड टूटा हुआ था, क्या था, किस कारण से था, वो उसको अच्छे तरीके से देखेगा और जांच करेगा। नेक्स्ट होता है CAPA इंप्लीमेंटेशन। क्या है CAPA इंप्लीमेंटेशन? मीन करेक्टिव एक्शन वहां पर लिए जाएंगे, फिक्स द इमीडिएट प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सही तरीके से ठीक किए जाएंगे। एंड द प्रिवेंशन एक्शन क्या है? इंश्योर द सेम इंसिडेंट डज नॉट हैपन इन द फ्यूचर। और ये जो है वहां पर सही तरीके से सारे काम किए जाएंगे, ऐसा चीज जो है फिर से बाद में जाकर के जो है फ्यूचर में ना हो।
ओके, तो इस सभी चीज का ध्यान रखने के लिए जो है यहाँ पर इंसिडेंट रिपोर्ट बनाए जाते हैं कि अगर किसी तरीके का एक्सीडेंट हो गया है, कोई नॉर्मल ही एक्सीडेंट हो गया है, तो वो उसको ठीक किया जा सके ताकि जो है फिर से वो ना हो। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा रिपोर्ट क्या होता है, कितने तरीके के होता है, किस तरीके से जो है हम लोगों को रिपोर्ट करना होता है। तो आज जो है ये चैप्टर हम लोगों ने फिनिश किया, अच्छे तरीके से समझा कि रिपोर्ट क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, किस तरीके से करना होता है। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से, बहुत ही मेहनत से तुमको बताने का प्रयास किया है। अब तुम्हारा जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को सही तरीके से शेयर करो। ओके, इस वीडियो को शेयर करो, दूसरे तक पहुंचाओ ताकि जो है इसमें व्यू अच्छा आ पाए। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने वैसे दोस्तों को जिसको जो है जरूरत है, और जिसको नहीं भी जरूरत है उसको भी भेजो और पढ़ने के लिए बोलो। ठीक है, और नेक्स्ट क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ओके, थैंक यू।